धन्यवाद बहुत बहुत अवधेश भाई, आपने यहाँ बुलाया और सबसे रूबरू कराने का मौका दिया। सबसे पहले हमारे चक्रवर्ती सम्राट, जिनके नाम से हमारे देश की पहचान होती है, जिन्होंने इस देश का झंडा, इस देश की आवाज़ पूरी दुनिया में बुलंद की, ऐसे महान हमारे चक्रवर्ती सम्राट अशोक का आज दिन है। उनके चरणों में शीश झुकाकर मैं नमन करता हूँ। बाबा साहब को, महात्मा फुले, सावित्रीबाई फुले, महात्मा शेख, काशीराम साहब को विशेष नमन करता हूँ और विशेष नमन करता हूँ हम सबके मतिया मध्य प्रदेश के काशीराम सुखलाल कुशवाहा जी को। आज सुखलाल कुशवाहा जी नहीं होते तो शायद हम जो जयंती भी नहीं मना रहे होते और हम सम्राट अशोक से भी परिचित ना होते। तो उनकी बहुत बड़ी देन है कि हम लोगों को संगठित करने का काम किया और मध्य प्रदेश में चिंगारी, जो आंदोलन की चिंगारी है, उसको जगाने का उन्होंने बहुत बड़ा काम किया था। हमेशा जिंदगी भर हम उनके ऋणी रहेंगे और हमेशा ये प्रयास करेंगे कि हम उनका एहसान जिंदगी भर चुकाने का प्रयास करें, उस आंदोलन को, उनके संघर्ष को आगे बढ़ाने का काम करें। आज सम्राट अशोक की जयंती है। आज इस देश का बहुत बड़ा दिन है। आप सब लोग परिचित होंगे ओबीसी महासभा के संघर्ष से। आप लोगों के सहयोग से, आप लोगों की भागीदारी ओबीसी महासभा के संघर्ष में जो सुखलाल कुशवाहा साहब के संघर्ष को आगे बढ़ाने का काम कर रही है, वो आप लोगों के जो नींव के पत्थर आप लोग बने हुए हो, वो इस प्रदेश में, इस देश में जो लड़ाई लड़ रही है, चाहे वो जातिगत जनगणना की लड़ाई हो, चाहे वो भागीदारी की लड़ाई हो, चाहे वो समानता की लड़ाई हो, महिला अधिकारों की लड़ाई हो, युवाओं के अधिकारों की लड़ाई हो, अच्छी शिक्षा की लड़ाई हो, अच्छे स्वास्थ्य की लड़ाई हो, कुल मिलाकर गरीब, वंचित, दलित, आदिवासी, पिछड़े समाज की जो लड़ाई ओबीसी महासभा के नेतृत्व में लड़ी जा रही है, वो सारे मुद्दे जिनके लिए आज हम लड़ रहे हैं, वो मुद्दे सब सुलझे हुए थे और सबको बराबर सम्मान था सम्राट अशोक के शासनकाल में। सम्राट अशोक का शासनकाल जो था, इतना स्वर्णिम शासनकाल था कि हमें बाय फॉल्ट वो दोबारा पाने के लिए आज इस देश में संघर्ष करना पड़ रहा है। वो सारे अधिकार पाने के लिए इस देश में, इस देश की सड़कों पर संघर्ष करना पड़ रहा है। और आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद मैं देता हूँ, बहुत बहुत आभार आपका करता हूँ। आपका एहसान जिंदगी भर हम नहीं चुका पाएंगे, क्योंकि आपका जो गांव है इस आंदोलन में बहुत सहयोगी बना हुआ है। एक एक बच्चा आपका, एक एक व्यक्ति ये इस आंदोलन में बहुत सहयोगी बना हुआ है, जो ओबीसी महासभा के नेतृत्व में आंदोलन चलाया जा रहा है। ये आप लोगों का सहयोग है, आप लोगों का प्यार है, मोहब्बत है, जो ओबीसी महासभा के नाम से इस प्रदेश की सरकारें लगी हुई हैं। और उनको ये मालूम है कि सम्राट अशोक के पर चिन्हों पर चलकर अपने संघर्षों को आगे बढ़ा रहे हैं और अपने अधिकारों की बात कर रहे हैं। ये सब आप लोगों का सहयोग है, प्यार और मोहब्बत है। सम्राट अशोक के शासनकाल में सबको समानता थी इस देश के अंदर। जो हम बोलते हैं जो देश सोने की चिड़िया था, वो हमारे सम्राट, हमारे पूर्वीय सम्राट अशोक के शासनकाल में था। और इस देश के अंदर जितना भी इंफ्रास्ट्रक्चर आधुनिक बना हुआ है, उसको आप जब देखेंगे और सम्राट अशोक के शासनकाल का देखेंगे, तो आप देखेंगे सम्राट अशोक के शासनकाल में कितना शानदार इंफ्रास्ट्रक्चर था। सम्राट अशोक के शासनकाल में लोगों के जीवन के जीने के लिए तमाम अधिकारों को सुनिश्चित करने का काम सम्राट अशोक के शासनकाल में किया गया था। आपको जानकर ये हैरानी होगी कि सम्राट अशोक के शासनकाल में अर्थव्यवस्था के समय सम्राट अशोक, जिनके हम वंशज हैं, जिनके पदचिन्हों पर चलाने का संघर्ष हमें अपने बच्चों को भी सिखाना है, जो आज यहाँ बैठे हुए हैं, जो इस देश का भविष्य बन सकते हैं। इन बच्चों को भी सम्राट अशोक के पदचिन्हों पर चलने का हमें संघर्ष सिखाना है, इनको आगे बढ़वाना है। ये जिम्मेदारी आपकी और हमारी है। सम्राट अशोक आज देश के अंदर, आपको मालूम है, देश के अंदर 81 करोड़ लोग ऐसे हैं जो भुखमरी का शिकार हैं। सरकार कहती है कि हमने 1 साल के लिए योजना बढ़ा दी, 1 रुपये गेहूँ और 2 रुपये चावल वाली जो योजना जो मिलती है। अभी सरकार 2-3 महीने पहले एक स्टेटमेंट आया कि 1
साल के लिए फिर हमने ये योजना आगे बढ़ा दी। 81 करोड़ लोग BPL बिलो पॉवर्टी लाइन, गरीबी रेखा के नीचे, जिसमें से अपने हमारे इस गाँव के भी तमाम सारे लोग होंगे, है ना। वो 81 करोड़ लोग सौखे जीवन जीने की जो अधिकार होना चाहिए थे वो सरकार सुनिश्चित नहीं करवा पा रही है। ये एक तरीके का इस देश के अंदर अकाल है, दिवालियापन है, व्यक्तिगत दिवालियापन। हम अपना जीवन स्तर देखें और एक नेता का जीवन स्तर देखें, दोनों में जमीन आसमान का अंतर मिलेगा। हम अपने कपड़े पहनने का स्टाइल देखें और नेता के कपड़े पहनने का जीवन शैली देखें, दोनों में जमीन आसमान का अंतर मिलेगा। मतलब हमारे कपड़े पहनने से ही, हमारे बोलचाल से ही, हमारे लिए से ही ये पता चल जाएगा कि ये गरीबी रेखा के नीचे वाले लोग हैं। और जो चुनिंदा लोग हैं, उंगलियों में गिने जाने वाले, वो अलग ही टिकटॉक दिखेंगे और गाड़ियों से उतरेंगे। आप सोचिए कितना महान काम इस देश के सम्राट ने किया था उस समय, जब उनके शासनकाल में अकाल पड़ा। जो हमारा पुरखा है सम्राट अशोक, जिसके खानदान के हमें हमारा ये दायित्व है कि हम उसके संघर्ष को आगे बढ़ाएं, उसके चीज़ों को आगे बढ़ाएं, उसके शासनकाल को बताएं कि किस तरीके से उनका फेयर शासन था। एक बार जब उनके शासनकाल में अकाल पड़ा, लोगों को भुखमरी का शिकार होना पड़ा, तो उनके शासनकाल में ये हुआ कि उनने बड़ी बड़ी रोडें, बड़े बड़े स्तूप बनवाने का काम किया, बड़े बड़े बिल्डिंगें बनवाने का काम किया, ताकि लोगों को रोजगार मिल सके, लोगों का रोजगार सुनिश्चित हो सके और लोग दिवालियापन से बाहर आ सकें। मतलब कुल मिला के उनने ये सोचा कि अगर मैं अपने लोगों को, अपने राज्य के लोगों को रोजगार दे दूंगा, तो उनके पास जो महीने की और रोजाना की कमाई होगी वो उस पैसे से अपना जीवन यापन करेंगे और वो अकाल से बाहर आएंगे। और ये जो देश है, जो राज्य है, वो भी अकाल से बाहर आएगा। मतलब आप समझिए, अगर वर्तमान की जो सरकार है वो इस देश में ये कह दे कि हम कन्याकुमारी से लेकर दिल्ली तक की सड़क बनाएंगे, या कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक की सड़क बनाएंगे, गुजरात से लेकर नागालैंड की बनाएंगे, आपको पता है कितने किलोमीटर की सड़क होगी, कितने देश की अर्थव्यवस्था का एक बड़ा हिस्सा इसमें लग जाएगा। लेकिन उससे क्या होगा, जितने मजदूर लगेंगे वो अपना जीवन स्तर सुधार लेंगे उस कमाई से, उनका कम से कम 10-20 साल का जीवन सुनिश्चित हो जाएगा। लेकिन इस देश की सरकार करती नहीं है। वो काम सम्राट अशोक ने हजारों साल पहले तब करने का काम किया और अपने राज्य के लोगों को वेलफेयर उनको देने का काम किया, उनको अच्छा जीवन देने का काम किया, अधिकार देने का काम किया। हमारा देश के संविधान को बचाने की लड़ाई चल रही है, जो ओबीसी महासभा के नेतृत्व में प्रमुखता से लड़ी जा रही है। और संविधान ये कहता है कि हमारा देश लोक कल्याणकारी राज्य होगा। लोक कल्याणकारी का मतलब होता है कि प्रत्येक व्यक्ति को समान अधिकार होंगे। अगर एक अमीर का बच्चा अपोलो हॉस्पिटल में इलाज कराएगा, तो एक गरीब का बच्चा भी अपोलो जैसे बड़े अस्पताल में इलाज कराएगा। आपसे मैं पूछना चाहता हूं कि आप बताओ, ग्वालियर के सबसे बड़े प्राइवेट अस्पताल अपोलो में आप कभी बीमार हो जाओ तो इलाज करा सकते हो क्या? लाखों रुपए देकर करा सकते हो क्या? आए ना में जवाब दो। सरकारी अस्पताल जो नया बना है ग्वालियर का, उसकी स्थिति आपको मालूम है? उसमें झाड़ू टाइम पर नहीं लगता, उसके अंदर से जब आप इमारत देखेंगे तो वो ऐसा लगेगा कि ये ना बहुत पुराना बना हुआ है। तो इस देश के अंदर जो गरीब और अमीरी का बहुत बड़ा जो अंतर है, वो उस समय उनने पाटने का काम किया। और इस देश की सरकार आज सम्राट अशोक को बुलाने का काम किया। देश की सरकार या देश का कोई भी नेता, इस देश में तमाम सारे राज्य हैं, और राज्य में मैं खुले तौर पर निंदा करना चाहता हूँ आपके इस गाँव से कि हमारे पुरखा, क्योंकि हम पिछड़े हैं, आज हम दलित हैं, हम आदिवासी हैं, हम अल्पसंख्यक हैं, जो हमारा पुरखा है उसकी जयंती मनाने का कहीं भी सरकारी तौर पर काम नहीं किया गया। बिहार इकलौता राज्य है जहाँ सम्राट अशोक के नाम पर बड़े बड़े कार्यक्रम किए जाते हैं। लेकिन दुर्भाग्य इस देश की सरकार का कि जिसने इस देश की सरकार कहती है कि हम अखंड भारत का निर्माण करेंगे, लेकिन सम्राट अशोक के शासनकाल में अखंड भारत का निर्माण था। वो एक लौटे ऐसे राजा थे जिनका शासन, जो आज जिसे सब कॉन्टिनेंटल कहते हैं, जहाँ बांग्लादेश भी होता है, पाकिस्तान भी होता है,
या नेपाल भी होता है, तमाम सारे आसपास के देश होते हैं, अफगानिस्तान तक सीमा इनके राज की थी। मतलब इतना बड़ा सामान चलाते थे। जब उनने उस वेलफेयर, जो मैं जिस वेलफेयर की बात कर रहा हूँ, जिस लोक कल्याणकारी राज की बात कर रहा हूँ, संविधान कहता है, वो लोक कल्याणकारी राज हजारों साल पहले बनाने का काम किया था। जिनकी हम संतान है सम्राट अशोक की, वो सम्राट अशोक ने बनाने का काम किया था। और सम्राट अशोक के नाम से जब आप इतिहास पढ़ेंगे, तो इस देश का इतिहास जब मानेंगे, तो दो ही लोगों के नाम से इस देश का इतिहास आपको पता चलेगा कि दो ही लोगों के नाम से जाना जाता है। एक जिसके जो अनुयायी थे वो बुद्ध के नाम से, या एक वो जो जिसने इस देश को अखंड भारत बनाने का काम किया, ये सम्राट अशोक, जिनके नाम से आज भी इतिहास के अंदर जो वो होती हैं शिलालेखों से, जिन शिलालेखों से इस देश की पहचान होती है, वो सम्राट अशोक के शिलालेख हैं। जिन स्तूपों से इस देश की पहचान होती है, वो स्तूप इनके हैं, इनके बनाए हुए। लेकिन आज इस देश की सरकार ने इनको बुलाने का काम किया। ये हमारा कर्तव्य है, ये हमारा दायित्व है। हमारे बुजुर्ग यहाँ बैठे हुए हैं, ये अच्छी तरीके से जानते होंगे कि पहले के ज़माने में और आज के ज़माने में जो इनका ज़माना और हमारा, इनका तो बहुत पुराना है, लेकिन इनके समय और हमारे समय में अभी भी बहुत वो डिफरेंट, मतलब अंतर है। तो ये बहुत जानते होंगे कितना अंतर आया है अभी, और इस देश की पहले की सरकार और आज की सरकारों में कितना अंतर है। मतलब जो काम इस देश की आज़ादी के बाद जो संविधान में लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना की बात है, उसे है ना अन्याय में बदल दिया गया। अभी किसी दूसरे गांव में चले जाओ, रोड चकाचक होगी, लेकिन आपके गांव की रोड चकाचक आपको नहीं मिलेगी। इस गांव में एक अच्छा स्वास्थ्य केंद्र या महिलाओं की डिलीवरी हो सके, हाँ नहीं है। अगर आज इमरजेंसी पड़ जाए, किसी की तबीयत खराब हो जाए, तो इस गांव में अच्छा अस्पताल है कि आप अपने बच्चा कोई बीमार हो जाए उसको करा सकें। अच्छा शिक्षा का केंद्र है, कोई अच्छी शिक्षा मिल सके यहाँ पे। मैं अभी लश्कर में झांसी रोड पे एक स्कूल है सरकारी, वहाँ गया मैं। और स्कूल की स्थिति देखी। मैं एक टीचर से मिलने गया था, मेरे मिलने वाले थे। वो जो भूरा होता है ना, उस जगह वो स्कूल बना हुआ था। वहाँ जो पढ़ने वाले जो बच्चे थे ना, 99% हमारे वर्ग के बच्चे थे। वहाँ की क्लासें जड़ रही थी, वो उनकी छत जड़ रही थी, केवाड़ टूटे हुए थे, शराब के बोतलें वहाँ पड़ी हुई थी। ये स्थिति हमारे यहाँ पे, हमारे यहाँ लोग रहते हैं जिन इलाकों में, वहाँ की स्थिति है। और ये काम उस समय लोक कल्याणकारी राज की जो आज संविधान कह रहा है, वो उस समय 1000 साल पहले अच्छे स्कूल बनाने का काम, अच्छे स्वास्थ्य केंद्र बनाने का काम, रोड बनाने का काम, बिल्डिंगें बनाने का काम, ताकि लोगों को अच्छा जीवन दे सकें, वो उनने किया था। आज देश की सरकार क्या कर रही है? आज हमारे महापुरुषों को बुलाने का काम कर रही है। और जिस देश में सम्राट अशोक का अस्तित्व होना चाहिए था, सम्राट अशोक जिनके नाम से जिनका चक्र इस देश के झंडे पर है, जिनके शेर इस देश की पहचान है, आज जब नई संसद भवन बनी तो उनके शेरों का आकार बदल दिया गया। आप जानते हैं ना कि इनके शेर जो थे वो आज इस देश की पहचान है, राजकीय चिन्ह है, लेकिन उसके मुंह बदल दिया गया शेर का, कि ये ऐसा लगेगा आपको कि ये सम्राट अशोक के है ही नहीं, और देश की सरकार ने उसे बदल दिया। मतलब इतिहास खत्म करने का काम कर दिया। आज ये संकल्प लीजिए, जहाँ से आपने जिस तरीके से ओबीसी महासभा में जातिगत जनगणना के लिए, भागीदारी के लिए, तमाम सारे वो मुद्दे, चाहे वो युवा रोजगार गारंटी कानून का हो, शिक्षा का हो, स्वास्थ्य का हो, रोटी कपड़ा मकान का हो, आपने, आपके गांव ने जिस तरीके से सहयोगी बने हैं, आप सहयोगी बने हैं, कदम से कदम मिलाकर आपने काम किया है। ये समय परीक्षा का समय, अभी तक जो था वो प्रिपरेशन का समय था, पढ़ाई का समय था, लेकिन 2023 जो है वो परीक्षा का समय है। और हमें जब परीक्षा में बैठेंगे तो हम पास होने के लिए बैठेंगे, और इस देश की सरकार को, इस राज्य की सरकार को ये बताने का काम करेंगे आपके गांव से, आपकी तरफ से, कि सम्राट अशोक के नाम से ही चलेगा, बाबा साहब के संघर्ष से ही चलेगा, ये देश काशीराम साहब के संघर्ष से चलेगा, सुखलाल कुशवाहा का जो संघर्ष है इस प्रदेश को बनाने में, उससे ही चलेगा। अब ये मनुवादी व्यवस्थाओं से नहीं चलेगा ये प्रदेश, ये देश। और ये बताने का काम हम करेंगे। ये संकल्प आज हमको लेना होगा। ये संकल्प लीजिए, बुजुर्ग भी हैं, बच्चे भी हैं, हमारे नौजवान साथी भी हैं, है ना। और अगर हम ये नहीं लेंगे तो अगले साल भी हम ये सम्राट अशोक की जयंती नहीं मनाएंगे, और फिर अगले साल भी हम यही बातें करेंगे, फिर उसके अगले साल भी यही मनाएंगे, फिर यही बातें करेंगे।
इस देश में जितने भी क्राइसिस चल रहे हैं, अगर उन क्राइसिस के खिलाफ लड़ने का आज हमने व्रत नहीं किया, हमने संकल्प नहीं लिया, तो ध्यान रखना कुछ होने वाला नहीं है। सम्राट अशोक का सिर्फ हम नाम लेते हुए रह जाएंगे। हमें ये कहना पड़ेगा कि देश सम्राट अशोक का है, ये देश, ये प्रदेश, ये सबको सम्राट अशोक का है, और सम्राट अशोक के बिना ये देश अधूरा है, और सम्राट अशोक के नाम से इस देश की पहचान थी और रहेगी। और हम सम्राट अशोक के वंशज हैं। हम अपने पूर्वज का नाम धूमिल नहीं होने देंगे, और अपने पूर्वज का नाम इस देश में जितना ही रोशन करेंगे जितना सम्राट अशोक ने चंद्रगुप्त मौर्य का किया था, किया था अपने दादा पापा। ठीक है ना। तो मैं आपसे बस इतना ही कहना चाहता हूँ, ओबीसी महासभा के नेतृत्व में सम्राट अशोक के विचारों को आगे बढ़ाने के, संघर्ष को आगे बढ़ाने की जो लड़ाई चल रही है, उसमें सहयोगी बने रहिए, उसमें सहयोग करते रहिए, ताकि हम इस लड़ाई को आगे जीत सकें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपका बहुत बहुत शुक्रिया।